चलिए आज की क्लास में मैं आपको 7 से विभाजन के 5 नियम बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट पता लगाते हैं कि कोई नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं। तो भाई कुल 5 नियम हैं, पांचों नियम को आप बड़े अच्छे से समझें। मैथ की कैलकुलेशन करते टाइम ये नियम आपको काफ़ी काम आते हैं। तो चलिए पहले नियम की तरफ चलते हैं। भाई 504 को अगर 7 से भाग करना है और आपको डायरेक्ट बताना है कि क्या 504 7 से डिवाइड होगा, तो आपको केवल इतना काम करना है कि ये जो आखिरी वाला अंक है, जो ये यूनिट डिजिट है, आप क्या करेंगे, आप इसमें 2 की गुना कर देंगे। तो भाई 4 में 2 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो भाई गुना करके 8 आया, जितना गुना करके आएगा उसको आप बाकी संख्या में से घटा दीजिए। तो भाई 50 में से आप 8 को घटाएंगे तो भाई ये कितना बच गया, ये 42 बच गया। अब आप 42 को 7 से भाग करके देखिए तो आप देखेंगे कि 42 7 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो भाई अगर ये डिवाइड होगा इसका मतलब पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसी तरह से दूसरे सवाल के अंदर भी आप क्या करेंगे, आपको 581 को 7 से भाग देना है, तो आपको वही काम करना है, आप लास्ट वाले अंक को लेंगे। लेकिन यहाँ मैं कॉन्सेप्ट आपको एक और बता रहा हूँ। भाई आप क्या करेंगे, आप लास्ट वाले अंक को लीजिए, तो या तो आप यही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप यहाँ पर 5 से गुना करिए। जो आपका लास्ट नंबर होगा उसमें आप 5 से गुना करिए। तो भाई 5 से गुना करने के बाद ये 5 आएगा, जो आएगा उसको आप बाकी संख्या में जोड़ेंगे। तो भाई दोनों नियम में इतना अंतर है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बाकी संख्या में से घटाते हैं, लेकिन अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बाकी संख्या में जोड़ते हैं। तो आप 58 में 5 को जोड़ देंगे तो भाई 58 और 5 हो जाएगा 63। तो आप देखेंगे कि 63 भी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। चलिए अगला नियम देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आ भी जाता है भाई डायरेक्ट, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। आसान है, आपको क्या करना है, अगर आपको 5 डिजिट का नंबर मिलता है, 5 का मिले या 6 का मिले, आपको केवल इतना काम करना है, जो ये लास्ट के 3 अंक हैं आप इसको लेंगे, उसके बाद जो बाकी के अंक बचेंगे उसको आप इन 3 अंकों में से माइनस कर देंगे। भैया आपको 314 मिला, तो आप क्या करेंगे, 314 में से इस 27 को माइनस कर दीजिए। तो भैया आप 314 में से 27 को घटाएंगे तो ये बचेगा, 14 में से 7 जाएंगे 7 बचेगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो भैया आप देखेंगे 7 चौक 28 और 7 एकम 7, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको तीनों नियम अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए अगला नियम समझते हैं। अगर संख्या और थोड़ी बड़ी हो जाए तो आपको यही काम करना है, भैया बैक साइड से 3 3 के जोड़े बनाइए। तो भाई एक जोड़ा ये बन जाएगा, उसके बाद ये दूसरा जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा अगर नहीं बनता है तो आप उस संख्या को अकेला रखेंगे। अब आपको करना क्या है, वापस आपको यहीं से शुरुआत करनी है। तो भाई सबसे पहले आप 664 को लिखेंगे, उसके बाद जो अगला जोड़ा आएगा उसको आप माइनस करेंगे, उसके बाद जो उससे अगला जोड़ा आएगा फिर आप उसको प्लस करेंगे। तो यही क्रम चलता रहेगा। सबसे पहले आप आखिरी वाले जोड़े को लिखेंगे, फिर आप माइनस करके उससे अगला जोड़ा लिखेंगे, फिर आप प्लस करके उससे अगला जोड़ा लिखेंगे। अगर इससे आगे भी पेयर बनेगा तो आप उसको माइनस करेंगे। इतना काम आपको करना है। तो भाई 664 में पहले आप 1 को जोड़ लीजिए, तो भाई ये हो जाएंगे 665। अब आप इसमें से 112 को माइनस कर लीजिए, तो भाई 5 में से 2 गए 3 बचेंगे, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, और यहाँ से भी 6 में से 1 गया 5 बचेगा। तो अब आपके पास ये 553 बन गया। तो यहाँ से आपके पास 2 तरीके हैं, भाई या तो आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 7 7 49, उसके बाद 6 बचेगा, 7 3 63 एग्जैक्ट डिवाइड है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 553 आया, आप ये वाला नियम लगा दीजिए जो मैं आपको यहाँ बता के आया हूँ। भाई 3 है, 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, भाई 3 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किए 6 हो गया। तो भाई 6 अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप संख्या को घटाते हैं, तो भैया 55 में से 6 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 49 बच जाएगा। अब आप 49 को चेक कर लीजिए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 7 से भाग कर लीजिए, या फिर आप ये 3 डिजिट वाला नियम लगा लीजिए। तो आप देखेंगे कि दोनों ही केस में ये जो संख्या है वो 7 से आपको डिवाइड मिलेगी। उसके बाद ये 5वां नियम सबसे आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। भाई अगर आपको एक ही अंक का बार बार रिपीटेशन मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 7 का रिपीटेशन मिल गया, या आपको 3 का रिपीटेशन मिल जाए, आपको 6 का रिपीटेशन मिल जाए, आपको 9 का रिपीटेशन मिल जाए, आपको 8 का रिपीटेशन मिल जाए, किसी भी अंक का अगर आपको रिपीटेशन मिल रहा है, इसका मतलब वो नंबर 7 से एग्जैक्ट डिवाइड है।
और या फिर आपको इनके मल्टीपल मिल जाएं। मल्टीपल आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने एलसीएम वाली क्लास में आपको बताया है भाई मल्टीपल का मतलब क्या है, 7 दूनी होते हैं 14। भाई यहाँ पर 14 लिखा है, फिर 7 दूनी 14 लिखा है, फिर 7 दूनी 14 लिखा है, तो ये 7 के मल्टीपल हैं। तो अगर आपको इस तरह से भी संख्या मिल जाती है तो वो संख्या भी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, चाहे वो 7 के मल्टीपल हो, चाहे वो 3 के मल्टीपल हो, चाहे वो 6 के मल्टीपल हो, अगर वो आपको लगातार मिल रहे हैं। भाई 6 के मल्टीपल आप करेंगे 12 लिखेंगे, फिर से 12 लिखेंगे, फिर से 12 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। तो भाई जैसे मैंने इसको 3 बार 12 12 12 लिखा, तो आप यहाँ पर ये वाला नियम लगा सकते हैं। भाई आप क्या कर सकते हैं, लास्ट के 3 अंकों में से बाकी 3 अंकों को घटा सकते हैं। तो भाई 212 में से आप 121 को माइनस कीजिए, तो भाई कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 11 में से 2 जाएंगे, यहाँ पर 9 बचेगा। तो भैया आप इसको 7 से डिवाइड करिए, ये बिल्कुल कटेगा, 7 ही कम 7 और 7 या 21, तो भैया 13 बार कट रहा है। आई होप कि पांचों नियम आपको अच्छे से समझ में आए हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जैसा मैंने बताया, मैथ के अंदर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको इस तरह के रूल काफी काम आते हैं। तो चलिए भाई, आज इस क्लास में इतना ही है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई अगली क्लास में कुछ नए इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।